हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बेटा आप सब बढ़िया होंगे। तो बेटा पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। ठीक है, तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में ना डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर की बेटा हमने थ्योरी कर ली थी और उससे रिलेटेड बेटा हमने क्या करा था, मेथड सीखे थे। तो मेथड में बेटा हमने दो मेथड सीखे थे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड था और एक दूसरा था बेटा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के दो नाम और थे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, एक था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेटा नाम था डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर बेटा मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आपको बताया था पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर बेटा हमने कुछ थ्योरी तो हमने कर ही ली थी। और डेप्रिसिएशन चैप्टर्स के लिए बेटा हमने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बेटा हमने एक क्वेश्चन भी क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज बेटा हम और भी डेप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड और बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड से रिलेटेड बेटा क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल हम और सॉल्व करने वाले। तो बेटा मेरे साथ क्या करना है, आपको कुछ एग्जाम्पल समझने और बेटा मेरे को और बेटा उनको आपको क्या करना है, मेरे साथ सॉल्व भी करना है। तो बेटा मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसको बेटा आपको देखना है, ठीक है। बेटा मैंने यहां पर लिखा कि 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को हमने बेटा मशीनरी परचेज की है। कितने की मशीन परचेज की है बेटा आपने, 1 लाख रुपए की बेटा आपने मशीन परचेज की। फिर आप क्या कर रहे हो, 1 अक्टूबर 2024 में सेम आपने क्या कर लिया बेटा, यहां पर सेकंड मशीन भी आपने बेटा क्या कर ली, परचेज कर ली। बेटा कितने की मशीन परचेज करी है आपने, यहां पर परचेज किया आपने 50,000 की मशीन आपने क्या करी, परचेज करी। तो बेटा पहला साल जो आपका एंड हो जाएगा वो बेटा एंड हो जाएगा 31 मार्च 2025 में। तो पहला फाइनेंशियल ईयर बेटा 1 अप्रैल 2024 से लेकर कहां तक चलेगा, 31 मार्च 25 तक। फिर क्या हुआ बेटा, आपने क्या करा है, फिर आपका जो अगला फाइनेंशियल ईयर है बेटा वो क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2026 में, ठीक है जी। फिर बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बेटा क्या कर रहा हूं, आपके पास 1 जुलाई 2026 में मैंने फर्स्ट मशीन को बेटा सोल्ड कर दिया है। बेटा मैंने फर्स्ट मशीन को जो सोल्ड कर दिया है बेटा वो मैंने कर दिया सोल्ड, 80,000 का मैंने मशीन को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया। अब बेटा वापस है ना 31 मार्च 2027 की आपसे बेटा यहां पर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, वैल्यू पूछ रहे हैं कि मशीन की क्या वैल्यू है। इसके लिए बेटा आपको ना बनाना है, यहां पर क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा आपको, मशीनरी अकाउंट बेटा आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे बेटा। मशीनरी अकाउंट का बेटा मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। तो पहले तो बेटा हमने क्या कर लिया, यहां पर इसका फॉर्मेट बना लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने जो मशीन परचेज की है वो बेटा परचेज कब करी है, मैंने पहली मशीन को परचेज किया 1 अप्रैल 2024 में। तो पहले तो बेटा मैं यहाँ पर लिखूंगा 2024 और यहाँ लिखूंगा बेटा 1 अप्रैल, कि 1 अप्रैल में बेटा को मैंने क्या करी है, पहली मशीन को क्या करा है, परचेज किया है। तो लिखूंगा टू बैंक अकाउंट M1। बेटा एक साल में ना, पहले साल में 2 मशीन आ गई है, एक आई 1 अप्रैल को और एक आई है फिर 1 अक्टूबर 2024 में। तो पहले लिखा बेटा टू बैंक अकाउंट M1, कितने की मशीन है बेटा, पहली मशीन है बेटा आपके पास 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। फिर आपने 1 अक्टूबर को उसी ही साल आपने दूसरी मशीन भी क्या कर ली है बेटा, आपने परचेज कर ली। तो टू बैंक अकाउंट यहां पर लिख देंगे बेटा क्या, M2। पता नहीं बेटा मशीन खरीदते हैं तो बेटा क्या एंट्री करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बेटा कितने की मशीन आपने परचेज की है, यहाँ पर बेटा आपने मशीन परचेज की है कितने की, 50,000 की।
सर अब मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सर डेप्रिसिएशन कब लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2025 में बेटा हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेकिन बेटा आपने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बेटा आपने मेथड तो बताया नहीं, तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो लगाऊंगा बेटा 10% पर एनम के हिसाब से, और बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ SLM मेथड है मेरा, कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से बेटा मैं डेप्रिसिएशन लगाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पर जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो यहाँ पर लिखूंगा बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन लिखना है बेटा M1 पे, और फिर मुझे लिखना है बेटा किस पे, M2 पे डेप्रिसिएशन लिखना है। बेटा पहले वाली मशीन जो आपकी है वो बेटा 1 लाख की है, और 1 लाख का कितना % डेप्रिसिएशन लगाना है आपको, 10% लगाना है। आपकी पहली मशीन 1 अप्रैल को आ गई थी और ये 31 मार्च तक आपने क्या करी बेटा, यूज़ करी। तो बेटा पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पे लगेगा कितना %, 10%। ठीक है जी, 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा जी 10,000। ठीक है जी, अब सर दूसरी मशीन जो आई है बेटा वो आपकी 1 अक्टूबर को आई है 50,000 की, इसका रेट डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%। तो 50,000 का जब आप 10% निकालोगे तो बेटा 50,000 का जब आप 10% निकालने वाले हो, लेकिन बेटा यहाँ पर आपको मंथ भी काउंट करने पड़ेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि ये मशीन जब आई है 1 अक्टूबर को आई है, 1 अप्रैल को नहीं आई। तो ये 1 अक्टूबर को बेटा जब मशीन आपने खरीदी है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, तो कितने महीने इस बार यूज़ हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बेटा इसको आपने 6 महीने क्या करा है, यूज़ किया। तो आप इस बार पहली साल बेटा आप क्या करोगे, इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओगे 6 महीने का। तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000 का जब आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 महीने का 2,500 रुपये। तो M2 का बेटा जो डेप्रिसिएशन रहने वाला है वो बेटा कितना रहने वाला है, 2,500 रुपये बेटा यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा यहाँ पर 12,500 रुपये। ठीक है जी, अब क्या करेंगे आप, 31 मार्च को 2025 में आप बैलेंस निकालेंगे बाई बैलेंस CD। M1 का अलग निकलेगा और M2 का अलग बैलेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। सर M1 का कैसे निकालेंगे, 1 लाख की मशीन खरीदी, उसका डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 10,000। तो 1 लाख में से 10,000 को बेटा हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 90,000। दूसरी का कैसे निकालेंगे, 50,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 47,500 रुपये आपके पास यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1,37,500 रुपये टोटल बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा इसको क्या कर लेना, आपको टोटल कर लेना। ठीक है, कितना हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपके 1,50,000। ठीक है जी, ये भी 37,500, 12,500, ये भी कितना हो जाएगा जी आपके पास 1,50,000 है। पहले साल बेटा हमारे पास कितनी मशीन थी, 2 मशीन थी, 2 मशीन की हमने बेटा कहानी यहाँ पर कर ली है। अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब बेटा हम आएंगे एक अप्रैल 2025। बेटा 31 मार्च 2025 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब पहले इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे 1 अप्रैल 2025 के नाम से। तो बेटा नीचे लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 और M2। M1 का बैलेंस कितना है बेटा हमारे पास, 90,000, और दूसरी मशीन का बैलेंस कितना है, 47,500। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1,37,500 बैलेंस आपके पास आ गया। अब बेटा जरा चेक करो कि दूसरे साल हमने कोई मशीन खरीदी है क्या। बेटा दूसरे साल हमने कोई मशीन खरीदी नहीं सर, बस पहली मशीन खरीदी, दूसरी मशीन खरीदी, अभी हमने बेटा कोई मशीन नहीं खरीदी है। मतलब पहले साल तक अगर मैं देखूं, फर्स्ट ईयर तक, तो बेटा मेरे पास कितनी मशीन आई है सर, पहली मशीन यहाँ पर बेटा आपने परचेज करी थी फर्स्ट, फिर आपने दूसरी मशीन खरीदी, तो पहले साल 2 मशीन रही, और सर दूसरे साल हमने कोई भी मशीन परचेज नहीं की है। तो दूसरे साल तक बेटा हमारे पास पहली और दूसरी मशीन ही क्या होगी बेटा, चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2026 में बेटा हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो ये लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, DEPN का मतलब है बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटा M1 पे भी लगाएंगे और M2 पे लगाएंगे। सर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे बेटा, डेप्रिसिएशन लगाना है मुझे 10% पर एनम से, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है बेटा डेप्रिसिएशन हर साल जो लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। किस पे लगेगा बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट। तो बेटा मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, पहले मशीन की 1 लाख, तो 1 लाख का दोबारा फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 10%।
तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 10,000, ठीक है जी। सर दूसरी मशीन कितने की थी 50,000, तो सर दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन पहले साल तो 2500 आया था, कि दूसरे साल ही 2500 आएगा? नहीं बेटा, पहले साल वो अक्टूबर में आई थी, लेकिन जब सेकंड ईयर में आए तो बेटा आपने उसको अप्रैल से लेके मार्च तक यूज किया है ना। आपने कब तक यूज किया है? अप्रैल से लेके मार्च। तो दूसरे साल बेटा दूसरी मशीन भी पूरे साल भर यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन आपको पूरे साल का निकालना पड़ेगा। तो दूसरी मशीन 50,000 की है, 50,000 का कितना परसेंट लगाएंगे जी? 10%। कितना आ जाएगा जी बेटा डेप्रिसिएशन? 5,000, ठीक है जी। ये कितना हो गया जी हमारे पास? 15,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले बेटा, 31 मार्च 2026 का बेटा बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, M1 का और बेटा M2 का। तो कैसे निकालेंगे? 90,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? 80,000। और 47,500 में से 5,000 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 42,500 रुपये, ठीक है जी। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसका बेटा टोटल करेंगे, ठीक है, बैलेंस को क्लोज करेंगे। सर कितना हो गया बैलेंस दूसरे साल का? 8 4 12, 1,22,500 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1,37,500 रुपये, और इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा? 1,37,500 रुपये, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कर लिया? 2 साल बेटा क्या कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बेटा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाएंगे बेटा 1 अप्रैल 2026 में। 31 मार्च 26 का बैलेंस आ गया क्लोजिंग। अब लिखेंगे 1 अप्रैल 2026 में बैलेंस, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। M1 का बैलेंस कितना है बेटा? 80,000। सेकेंड मशीन का कितना है? 42,500 रुपये। ये हो जाएगा टोटल 1,22,500 रुपये। तो सर क्या मैंने 26 के अंदर, 26 से लेकर 27 के अंदर बेटा मैंने कोई काम किया? चेक करते हैं बेटा। सर क्या हुआ है? सर आपने 25 से लेकर 26 तक करा, लेकिन फिर आप जब 26 से लेकर 27 में आ रहे हो तो आपने 1 जुलाई 2026 में आपने पहले मशीन को क्या कर दिया बेटा? बेच दिया। बेटा कितने में बेचा है आपने? 80,000 में आपने मशीन को क्या कर दिया है? बेच दिया है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट मशीन को बेटा सोल्ड कर दिया है 26 से लेकर 27 के बीच में। कौन सी तारीख को? 1 जुलाई को, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बेटा लिखते हैं कौन सी तारीख को आपने बेचा है। आपने 1 जुलाई 2026 को बेटा मशीन को क्या कर दिया? आपने बेच दिया। तो जब बेचोगे तो बेटा उसको बाई साइड लिखोगे, तो बाई बैंक अकाउंट। जब मशीन बेची जाएगी तो उसको किस साइड लिखेंगे? बाई साइड। बाय बैंक अकाउंट। आपने कौन सी मशीन बेच दी है बेटा? M1 मशीन बेच दी है, और वो कितने की बेची है बेटा? आपने 80,000 की मशीन को क्या कर दिया? आपने बेच दिया। 80,000 में आपने मशीन को बेच दिया। तो सर पहली मशीन पे अब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। हाँ सर, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही आप 1 अप्रैल का आपके पास बैलेंस है और आपने 1 जुलाई को मशीन को क्या कर दिया है? बेच दिया है, तो बेटा उस केस में आपको देखना पड़ेगा क्या मेरी पहली मशीन यूज हुई या नहीं हुई। बेटा यूज हुई। 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक आपने पहले मशीन को यूज किया है, तो जब हम मशीन को यूज करेंगे तो यूज पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आपको क्या करना है? 1 जुलाई को 2026 में आपको क्या निकालना है बेटा? पहले डेप्रिसिएशन निकालना है कि पहली मशीन जब हमने यूज करी उसको पे कितना डेप्रिसिएशन हमारा आ रहा है। बेटा पहली मशीन कितने की थी सर हमारी? सर डेप्रिसिएशन है हमारा SLM मेथड से, तो डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे 1 लाख पे। 1 लाख का 10% निकालेंगे, ठीक है जी। और कौन सी तारीख को बिकी हमने? 1 जुलाई को। तो हमने कितने महीने मशीन को यूज किया? अप्रैल मई जून, 3 महीने हमने मशीन को क्या करा बेटा? यूज किया, क्योंकि 1 जुलाई को ही बेच दिया तो जुलाई को कंसीडर नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने का हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकालेंगे। तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 1 लाख का 10% 10,000 आ गया, और 10,000 का 3 महीने का हम निकालेंगे तो बेटा 3 4 से ये आ जाएगा बेटा 2,500 रुपये। मतलब पहली मशीन 1 जुलाई तक यूज हुई तो बेटा उस पर डेप्रिसिएशन कितना और लग गया? 2,500 रुपये का डेप्रिसिएशन हमारा और लग गया। तो बेटा अब हमें मशीन बेचने पर क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस। सर मशीन को
बेटा मैंने मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2024 में M1। आज बेटा मैं उसको यूज करते करते बेटा आया हूँ, तो 1 अप्रैल 24 से लेके बेटा मैंने क्या करा, 1 अप्रैल 26 तक जब यूज करते हुए आया, तो बेटा पहली मशीन की आज वैल्यू कितनी बची है, 80,000 की। मतलब जो 1 लाख की मशीन मैंने 1 अप्रैल 2024 में खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू रह गई है बेटा 1 अप्रैल 26 में 80,000। ठीक है जी। अब आपको ये नहीं देखना कि 80,000 की मशीन आज बची है और आज आप मशीन को बेच रहे हो 80,000 में, तो सर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। नहीं बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मशीन की रिटर्न डाउन वैल्यू में से, बैलेंस में से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेचने से पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। सर मशीन कितने की ओपनिंग बैलेंस है बेटा, आज मशीन का बैलेंस है 80,000। ठीक है। आज जब आपने 1 जुलाई को मशीन बेची तो आपने 3 महीने मशीन को यूज किया, तो उसकी वैल्यू और गिर गई डेप्रिसिएशन लग के। कितने की बेटा, 2500 रुपए से। 2500 रुपए से और वैल्यू आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होगी। तो आपको क्या करना है, पहले बैलेंस में से आपको क्या करना है बेटा, रिटर्न डाउन वैल्यू में से पहले आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना है बेचने से पहले। याद रखना है बेटा कि जब भी मशीन बेची जाएगी तो मशीन बेचने से पहले आपको उस मशीन का डेप्रिसिएशन पहले क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 80,000 में से 2500 माइनस कर दो बेटा, बैलेंस कितना रह गया अब हमारे पास, 77,500 बेटा हमारे पास रह गया। और ये मशीन बेटा मैंने कितने में बेची है, 80,000 में बेटा मैंने मशीन को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो सर इसका मतलब आपको तो प्रॉफिट हो गया। हाँ जी प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 2500 रुपए का बेटा मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। वैसे आपको देख के क्या लग रहा है कि सर आज वैल्यू 80,000 और आपने बेची भी कितने हैं, 80,000 में, तो ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तो इस तरह से बच्चे का क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है उसमें से पहले आपको डेप्रिसिएशन घटाना है। घटाने का तो आपको वैल्यू चेक करनी है आपके पास कितनी वैल्यू है, फिर देखना आपने बेची कितने में, 80,000 में, तो आपका बेटा 2500 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब इस प्रॉफिट को बेटा आपको ध्यान करना है कि इस प्रॉफिट को बेटा आपको 2 साइड लिखना है। 1 जुलाई 2026 में इस प्रॉफिट को आप 2 साइड लिखेंगे, किसके नाम से, टू स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा प्रॉफिट। क्या लिखेंगे आप, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया बेटा आपको, 2500 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो पहले मशीन की कहानी बेटा इस तरीके से हमें क्या करनी है बेटा, खत्म करनी है। अब बेटा अब हम क्या करेंगे, सर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ और क्या चीजें हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन के अंदर। बेटा 1 जुलाई 2026 को जब हमने मशीन बेची तो क्या उसके बाद कोई मशीन और भी बेची है क्या, नहीं भाई कोई मशीन नहीं बेची। क्या 1 जुलाई 2026 के बाद क्या मैंने कोई और मशीन खरीदी, नहीं कोई और मशीन नहीं खरीदी। इसका मतलब सर अब मेरे पास 31 मार्च 2027 तक कौन सी मशीन रहने वाली है, मशीन 2 बेटा मेरे पास रहने वाली है। तो बेटा अब मेरे से पूछा भी गया है कि 31 मार्च 27 की वैल्यू बता दो मशीन की और मशीन अकाउंट बनाकर आप मुझे दिखा दो। तो बेटा अब मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, 31 मार्च 2027 में बेटा आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्या लगाओगे आप, डेप्रिसिएशन। किस पे लगाने वाले हो बेटा, M2 पे। सर जो M2 मशीन थी वो कितने की थी बेटा, M2 मशीन थी आपकी 50,000 की। तो 50,000 पे बेटा डेप्रिसिएशन निकालोगे तो बेटा पूरे साल का कितना आएगा बेटा, 5,000, क्योंकि हमेशा डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है। तो दूसरी मशीन कितने की थी, 50,000 की। 50,000 का 10% निकाला तो कितना है बेटा आपके पास, 5,000 रुपये। अब आप क्या करोगे, 31 मार्च को 2027 में आप बेटा बैलेंस निकाल दोगे। जो बैलेंस आएगा बेटा आपकी दूसरी मशीन का, तो बाय बैलेंस CD ये आपके पास आएगा M2 का। कितना आएगा सर, 42,500 में से 5,000 को माइनस कर दो तो ये कितना आएगा बेटा आपके पास, 37,500 रुपये आपके पास बैलेंस आ गया। ठीक है। अब बेटा इसको क्या कर लो, आप टोटल कर लो। ठीक है जी, टोटल कर लेते हैं बेटा इसको। कितना हो गया, 1,22,500 और प्लस 2500, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1,25,000। बेटा यहाँ भी कितना हो जाएगा टोटल आपके पास, 1,25,000। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर क्वेश्चन कैसे खत्म करना है, यहां लिखना है 1 अप्रैल 2027 और यहां लिखना है बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस लिखना है बेटा आपको, यहां पर 37,500 लिख के आपको क्वेश्चन को क्या कर देना है, ओपनिंग बैलेंस लिख के आपको यहां पर छोड़ देना है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि हमने क्वेश्चन को हमने क्या करा है, कैसे सॉल्व किया है। ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आपको मशीन अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट का बेटा कैसे हमने क्या करा, इसको सॉल्व किया है। तो बेटा
पहले हमने 1 अप्रैल 24 को मशीन खरीदी, फिर 1 अक्टूबर खरीदी, फिर हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाए, फिर बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे ओपन किया, फिर उस पर डेप्रिसिएशन निकाला, बैलेंस निकाला, फिर बैलेंस लिखा, फिर हमने 1 जुलाई को मशीन को बेचा तो उसका प्रॉफिट या लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया और फिर हमने उसका बैलेंस निकाल के लिख दिया। तो इस जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे प्रैक्टिस, है ना, मेरे साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपको मशीनरी अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, आपको डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है। ठीक है, तो बेटा हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, अब और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने इन एग्जांपल को अच्छी तरह मेरे साथ कर लिया तो। अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, मैंने यहां लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2024 को हमने क्या करा बेटा, यहां पर फर्स्ट मशीन बेटा परचेज की है। कितने की मशीन परचेज की है बेटा मैंने, 1 लाख रुपए की। कौन सी तारीख को बेटा, 1 अप्रैल 2024 में। फिर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 1 अक्टूबर 2024 में मैंने सेकंड मशीन को भी बेटा क्या करा है, परचेज किया। मैंने 1 मशीन बेटा और खरीद ली। ठीक है जी सर, कितने की मशीन खरीदी है सर आपने, 50,000 की। ठीक है जी, फिर पहला साल आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा 31 मार्च 2025 में। तो बेटा पहला फाइनेंशियल ईयर तो आपका 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक चला। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं हम, 1 जुलाई 2025 में, मतलब 31 मार्च के बाद अगले सेशन में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड मशीन भी बेटा हमने क्या कर ली, तीसरी मशीन भी बेटा हमने क्या कर ली है, परचेज कर ली। तीसरी मशीन बेटा मैंने परचेज कर लिया बेटा, कितने की, 25,000 की। ठीक है जी, अब ये आपका फाइनेंशियल ईयर बेटा क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2026 में। ठीक है जी, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2026 में मैंने क्या करा है, फर्स्ट मशीन बेटा मैंने सोल्ड कर दी है। पहली मशीन बेटा मैंने सोल्ड कर दी, कितने बेच दी बेटा मैंने, 50,000 रुपये मैंने पहली मशीन को क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, और जिस दिन बेटा मैंने फर्स्ट मशीन बेची है उसी ही सेम डेट पर, सेम डेट को बेटा मैंने क्या करा है, एक बेटा मैंने फोर्थ मशीन भी क्या कर ली है बेटा, परचेज कर ली है। मतलब आपने फोर्थ मशीन भी आपने 20,000 की क्या कर ली बेटा, परचेज कर ली। तो 1 अक्टूबर 2026 को आपने पहले मशीन को बेच दिया और उसी ही दिन आपने एक सेम डेट पर आपने एक नई मशीन आपने और परचेज कर ली, कितने की बेटा, 20,000 की। ठीक है, अब बेटा क्या हो रहा है कि कह रहा है कि 31 मार्च 2027 में आपको बेटा क्या करना है ना, वैल्यू निकालनी है कि मशीन की वैल्यू कितनी बची है, और उसके लिए बेटा आपको मशीन अकाउंट बेटा क्या करना है, प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा आपको, मशीन अकाउंट बेटा आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है और आपको मशीन अकाउंट बेटा बनाकर दिखाना है। सर डेप्रिसिएशन हम किस रेट से लगाने वाले, बेटे डेप्रिसिएशन लगाने हम 10% पर एनम के हिसाब से। और सर कौन सा मेथड है हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही बोल सकते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम इसे यहाँ पर बोल सकते हैं। तो किस रेट से लगाना है बेटा, 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो बेटा अब क्या करना है, मेरे साथ आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट बेटा आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो बेटा मेरे साथ क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। पहले फॉर्मेट बना लेंगे बेटा मेरे साथ, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी, फॉर्मेट बना लिया आपने बेटा मशीन का। अब हम एक एक चीजें क्या करते हैं बेटा, मशीन अकाउंट के अंदर हम पुट करते हैं। तो बेटा मैंने बेटा आपको ना क्वेश्चन की
हाँ भाई, मैंने आपको क्वेश्चन की टाइमलाइन बना के बेटा आपको दे दी थी कि पहले मशीन खरीदिए बेटा। जब भी आपके पास क्वेश्चन होगा ना, वो पूरा पैराग्राफ में क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, पहले टाइमलाइन में क्या कर देना है, अरेंज कर देना है, कब कब हमने कौन सी मशीन खरीदी है, कब कब हमने कौन सी मशीन बेची है। उसके बाद जैसे आप टाइमलाइन बनाने चलोगे ना, तो आपको पैराग्राफ पढ़ने बेटा ईजी आएगा आपको, ठीक है। तो पैराग्राफ को पहले टाइमलाइन में तोड़ लो और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मशीन अकाउंट आप बना दो। लेकिन बेटा आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ आ रहा है कहाँ पर कैसे करना है, तो बिना टाइमलाइन के भी कर सकते हो। लेकिन बेटा मैंने इजीली बता दिया कि पहले आप टाइमलाइन बना लो और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बेटा आप क्या करो, मशीन अकाउंट बेटा आप प्रिपेयर कर लो। तो पहली मशीन खरीदी है मैंने 1 अप्रैल 24 में, अब फिर मैंने उसी ही साल दूसरी मशीन भी खरीद ली 1 अक्टूबर 2024 में, ठीक है बेटा। तो पहले साल बेटा मशीन हमारे पास 2 मशीन आ रही है, ठीक है जी। पहले साल हमारे पास 2 मशीन आ रही है, एक आ रही है बेटा 1 अप्रैल 2024 में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बेटा टू बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे M1। कितने की मशीन आ रही है बेटा, पहली मशीन आ रही है हमारे पास 1 लाख रुपए की। फिर बेटा 1 अक्टूबर को मेरे पास दूसरी मशीन भी आ रही है, तो बेटा मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट M2। सर कितने की आ रही है, 50,000 की मशीन आ रही है। सर अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो डेप्रिसिएशन कब लगाओगे बेटा, लगाओगे 31 मार्च 2025 में। बाई साइड लिखोगे डेप्रिसिएशन, हाँ जी बाई साइड लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन। तो बेटा डेप्रिसिएशन जब लिखोगे तो लिखोगे M1 का भी और M2 का भी, हाँ जी M1 और M2 का भी। 1 लाख की मशीन है, डेप्रिसिएशन का रेट था बेटा आपका 10%, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, 10,000 आएगा पूरे साल का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरे 12 महीने। लेकिन दूसरी मशीन आपके पास 1 अक्टूबर को आई है, तो 50,000 का जब आप 10% निकालोगे तो 5,000 रुपये आएगा। और लेकिन बेटा ये आएगा 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीन 1 अप्रैल को ना आकर बेटा 1 अक्टूबर में आपने खरीदी है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो अब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो बेटा यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन निकल के आने वाला है आपके पास, 2500 रुपये बेटा आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर 2500 कैसे आ रहा है, सर 50,000 का आप क्या करने वाले हो बेटा, 10% निकालोगे, हाँ जी 10% निकालेंगे। और कितने महीने का बेटा, 6 महीने का। क्यों, अक्टूबर से लेके बेटा मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे बेटा कितना निकल के आने वाला है, यहाँ 2500 रुपये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 12,500 रुपये आपके पास डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च को बेटा बैलेंस निकालेंगे मशीन का कि कितना बैलेंस बचा है। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, M1 का अलग निकालना है और M2 का अलग निकालना है। M1 का कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से 10,000 को क्या करेंगे बेटा हम माइनस करेंगे, तो बेटा कितना बैलेंस आएगा आपके पास, 90,000। और 50,000 में से 2500 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास, 47,500। तो बेटा कितना बैलेंस आ गया, ये आपके पास हो गया 1,37,500, ठीक है जी, 1,37,500। अब इसका टोटल कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा जी बेटा आपके पास 1,50,000, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा जी 1,50,000, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं बेटा हम अगले साल में 1 अप्रैल 2025 में, ठीक है। 31 मार्च 25 क्लोज हो गया, तो ओपन कब होगा, 1 अप्रैल 2025 में, अगले दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस BD M1 और M2। जब बैलेंस क्लोज करते हैं तो कैरी डाउन के नाम से लिखते हैं, और जब स्टार्ट करते हैं तो ब्रॉड डाउन करता है BD के नाम से। M1 का बैलेंस कितना है बेटा, 90,000, इसका कितना है 47,500 रुपये। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1,37,500। अब हम चेक करते हैं क्या 1 अप्रैल 2025 के बाद भी कोई हमने मशीन खरीदी है क्या, दूसरे साल भी चेक करते हैं बेटा। तो दूसरे साल बेटा लिखा हुआ है कि आपने 1 जुलाई 2025 को आपने तीसरी मशीन बेटा M3 भी आपने क्या कर रही है, परचेज करी है। कितने की बेटा, 25,000 की। मतलब सर दूसरे साल आपने क्या करा है, मशीन को क्या करा है बेटा, 1 जुलाई 2025 में आपने मशीन को क्या करा है, परचेज। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 जुलाई 2025, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बेटा M3। सर कितने की मशीन खरीदी है, सर मैंने 25,000 की मशीन खरीदी है, ठीक है। अब हम बेटा क्या लगाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन निकालने वाले 31 मार्च 2026 में, ठीक है जी। तो बेटा डेप्रिसिएशन लगाइए जी यहाँ पर M1 पे और M2 पे। सर M1 पे कितना आएगा, 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख का 10% 10,000। सर स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, हाँ जी, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाएंगे। दूसरी मशीन कितने की थी सर, 50,000 की थी, 50,000 का 10% कितना आएगा सर, 5,000। सर इस बार पूरा क्यों डेप्रिसिएशन लिख रहे हो, समझ में आ गया होगा बेटा आपको,
क्योंकि बेटा पहले साल मशीन यूज हुई थी 6 महीने, लेकिन इस बार मशीन यूज हो रही है अप्रैल से लेके मार्च तक, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा आपके पास? पूरे साल भर का। लेकिन बेटा इसमें ठीक है, लेकिन बेटा हमने इस साल एक मशीन और भी तो खरीदी है। हाँ जी सर, एक मशीन और भी खरीदी है। तो एक काम करें बेटा, इसको ना अभी यहाँ टोटल नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम अभी टोटल नहीं करते हैं। अभी हम क्या करते हैं बेटा, मुझे पता चला कि सर इस साल तो मेरे पास मशीन 3 हो गई, M1, M2 और M3 और खरीद ली, तो मुझे M3 पे बेटा क्या करना पड़ेगा? और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो M3 कितनी की है बेटा? 25,000 की। तो 25,000 का बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। 25,000 का कितना? 10%। और बेटा ये मशीन आई कब है मेरे पास? ये मशीन आई है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को आई है, तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगा? जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर कितने महीने का? 9 महीने का बेटा मेरे पास डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगेगा। तो कितना आएगा सर? 2500 का 9 महीने का निकाल लो बेटा, कितना आएगा? ये आएगा 25 का 10%, 2500। 2500 का 9 महीने का निकालो बेटा, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से ना ये आ जाएगा 25 7500 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आएगा? 4 एकम 4 हो गया बेटा, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। बेटा कितना आने वाला है? ये बेटा आपका डेप्रिसिएशन आएगा कितना? 1875 रुपये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ कितना डेप्रिसिएशन आने वाला है आपके पास? 1875 रुपये। ठीक है, तो कितना है बेटा यहाँ पर? आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, सही कैलकुलेट किया हो क्या था मैंने? टोटल कितना हो गया? अब बेटा टोटल कर लीजिए बेटा, कैलकुलेट हमने सही किया है। M3 का डेप्रिसिएशन 1875 रुपये, 10 5 15, 15 और 1 16, 16,875 रुपये बेटा आपके पास हो गया ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम 31 मार्च 2026 में क्या निकालने वाले हैं बेटा? बैलेंस बाई बैलेंस CD M1, M2 और M3। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। बेटा बैलेंस कैसे निकालेंगे आप? हाँ भाई, M1 के बैलेंस में से M1 का डेप्रिसिएशन घटा देंगे। हाँ जी। M2 के बैलेंस में से M2 का डेप्रिसिएशन घटा देंगे। हाँ जी। और M3 में से M3 का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात सही है। तो 90,000 में से 10,000 को बेटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा आपके पास 80,000 रुपये। और 47,500 में से 5 माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास? 42,500 रुपये। और सर 25,000 में से M3 का डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस, तो उसका बैलेंस आ जाएगा। तो 25,000 में से 1875 आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। कितना आएगा बेटा आपके पास? ये बेटा आपके पास आ जाएगा 23,125 रुपये। टोटल कर दो बेटा, 8 4 12, 1,22,500। ठीक है, और प्लस कर दो 23,125। कितना हो गया? 5 2, ठीक है, 5 और 1 6, 3 और 2 5, 1,45,625। तो बेटा ये कितना हो गया? 1,45,625। ठीक है, अब इसको बेटा क्या कर दीजिए आप? टोटल कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा? ये 1,37,500 और 25,000 को बेटा जोड़िए और इसको भी जोड़िए। तो ये हो रहा है बेटा 16,875। तो 10 7 3 10, यहाँ पर 8 6 14 15 का 5, हासिल लगा एक, कितना हो जाएगा बेटा? 6 6 12 का 2, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 1,62,500, 162,500। ये कितना हो रहा है बेटा? इसको भी जोड़ लीजिए आप, ऐड करके देखिए। 1,37,500 और प्लस 25,000, कितना? 005 7 2 4 2 6, 1,62,000। ठीक है बेटा, एक्यूरेट आ गया। टोटल हमारा बेटा मैच हो गया 1,62,500। तो 31 मार्च 26 में बेटा हमारी तीनों मशीन का जो बैलेंस निकल के आ गया वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बेटा यहां पे लिखते हैं हम 1 अप्रैल 2026। यहां लिखेंगे बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, M1 का, M2 का और M3 का। सर M1 का बैलेंस कितना है? M1 का बैलेंस है बेटा आपके पास 80,000। दूसरी वाली का कितना है बेटा आपके पास? 42,500। तीसरी वाली का कितना है बेटा? 23,125।
टोटल हो गया 1,45,625। ठीक है सर, यहां तक हमने सर इसको बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिया। हाँ जी, अपने बैलेंस को ओपन कर दिया। अब सर क्या हुआ देखते हैं 1 अप्रैल 26 में क्या होता है। 1 अप्रैल 26 बेटा क्या होता है चेक करते हैं। हाँ बच्चा, अब बेटा हम आ गए 31 मार्च 26 के बाद। तो बेटा तीसरे साल क्या हुआ है कि हमने 1 अक्टूबर 2026 में हमने पहली मशीन को बेटा बेच दिया 50,000 रुपये में। ठीक है, और सेम डेट पे हमने एक नई मशीन भी बेटा क्या कर ली, परचेज कर ली, कितने की, 20,000 की। तो अब 1 अक्टूबर 26 के अंदर मतलब 26 से 27 के बीच में क्या हुआ है, हमने पहली मशीन को बेच दिया है और हमने फिर एक नई मशीन को भी और क्या कर लिया बेटा, परचेज कर लिया है। तो अब इसी की बेटा ट्रीटमेंट करनी है 26 के अंदर बेटा हमें। ठीक है बच्चों, अब यहां पर लिखते हैं कि बेटा हमने करा है 1 अक्टूबर 2026 में हमने मशीन को बेटा बेच दिया। तो बेटा यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, यहां लिखेंगे बेटा M1। हमने पहली मशीन को क्या कर दिया बेटा, बेच दिया है। बेटा कितने में बेचा है हमने पहली मशीन को, देखते हैं बेटा। हमने पहली मशीन को बेटा यहां पर हमने क्या करा, सेल किया, कितने में बेचा है बेटा, 50,000 में। और उसी सेम डेट को बेटा हमने एक नई मशीन भी खरीद ली, कितने की, 20,000। तो बेटा अब क्या करना है यहां पर हमें, हाँ भाई, अब हम यहां पर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट M1। बेटा हमने पहली मशीन को कितने बेचा बेटा, हमने 50,000 का हमने पहली मशीन को सेल कर दिया। ठीक है सर, अब क्या 1 अक्टूबर 26 तक डेप्रिसिएशन लगेगा पहली मशीन पे, हाँ जी लगेगा। क्यों सर, क्योंकि हमारी मशीन क्या करी है बेटा, हमने उसको यूज किया है। कहां तक बेटा, 1 अक्टूबर में जाके बेटा हमने मशीन को बेचा। तो पहली मशीन हमने कितने महीने यूज करी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को बेचा है तो बेटा सितंबर, अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे। हमने 1 अक्टूबर को मशीन को बेच दिया तो अक्टूबर तो बेटा पूरा हुआ ही नहीं। तो हमने कितने महीने मशीन को यूज किया पहली मशीन, तो बेटा इस साल हमारी मशीन जो यूज हुई वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने मशीन चली है। तो डेप्रिसिएशन बेटा कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का। सर पहली मशीन बेची है तो बेटा पहली मशीन कितने की थी, 1 लाख की थी। 1 लाख का कितना निकालेंगे बेटा, 10%, और कितने महीने का, 6 महीने का। तो सर इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो आएगा आपके पास, कितना आएगा, 5,000 रुपये। कितना डेप्रिसिएशन आएगा M1 का, 5,000। अब सर M1 पे मुझे निकालना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेटा मैंने आपको बताया था कि बेटा पहली मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 24 से खरीदने के बाद आज यूज करते 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 आने के बाद 1 अप्रैल 2026 में आज मशीन की वैल्यू कितनी रह गई है, 80,000। और 80,000 की मशीन हमने कितने में बेच दी बेटा, 80,000 वाली मशीन कितने बेच दी बेटा, 50 में। तो हम क्या बोल रहे हैं, 30,000 का हमें लॉस हो गया। नहीं भाई ऐसे नहीं निकालना, मेरे को क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, पहले आपको बैलेंस में से जो आज रिटर्न डाउन वैल्यू बची 1 अप्रैल को, पहले आपको चेक करना है। ये तो आपकी बेटा 1 अप्रैल की वैल्यू है, लेकिन आपने 6 महीने मशीन को यूज किया, तो 6 महीने मशीन को यूज करने में बेटा डेप्रिसिएशन भी तो लगा। तो आपको इस 80,000 में पहले डेप्रिसिएशन को 5,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इस 80,000 में से पहले आपने जो डेप्रिसिएशन लग गया M1 का कितना बेटा, 5,000, पहले उसको माइनस करिए। सर आज इसकी वैल्यू कितनी बच रही है सर, 75,000 बच रही है डेप्रिसिएशन लगने के बाद। तो मशीन बेचने से पहले आपको क्या करना है, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो वैल्यू बची 75,000 की और आपने मशीन को बेटा बेच दिया 50,000 में। हाँ जी 50,000 में बेच दिया। तो सर इसका मतलब 25,000 का बेटा आपको क्या, ये आपकी बेटा सेल हो गई है, तो 25,000 का बेटा आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। हाँ जी चलो ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, लॉस। तो 1 अक्टूबर को बेटा आपको लॉस हो गया, तो यहां पर लिखेंगे बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितने का मशीन पे लॉस हो गया बेटा आपको, 25,000 का बेटा आपको मशीन का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, तो आपने लॉस को बेटा यहां पर लिख दिया। तो लॉस को किस साइड लिखना है आपको, क्रेडिट साइड में लिखना है, बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से लॉस। ठीक है, फिर बेटा जिस दिन आपने मशीन बेची है 1 अक्टूबर को, आपने उसी ही तारीख में 1 अक्टूबर 2026 में आपने एक नई मशीन को क्या कर लिया बेटा, और परचेज कर लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M3। बेटा कितने की हमने मशीन खरीदी, M3 हमने बेटा खरीदी है, M3 नहीं बेटा, ये कौन सी मशीन है हमारे पास, M4 है। कौन सी बेटा, M4।
तो बेटा हमने क्या करा है, M4 चौथी मशीन बेटा हमारे पास आ गई है ना। तो हमने 1 अक्टूबर को जब हमने मशीन बेची तो हमने 1 अक्टूबर को एक नई मशीन और खरीदी है 2026 में, जिसको बेटा M4 का नाम दे देंगे। कितने खरीदी है बेटा हमने, 20,000 की। और बेटा अब हम डेप्रिसिएशन लगाने वाले 31 मार्च 2027 में। तो बेटा 31 मार्च 2027 में जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप कितनी वाली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाने वाले हो सर, M2 पे, M3 पे और M4 पे। सर M1 पे क्यों लगा रहे हैं सर, M1 तो आपने मशीन को क्या कर दिया, बेच दिया। तो आप M2, M3 और M4 पे आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। सर M2 मशीन कितने की थी, 50,000 की। 50,000 का 10% कितना आएगा बेटा, 5,000 रुपये। पूरे साल भर आपने क्या करा, मशीन को यूज किया। थर्ड मशीन कितने की थी बेटा, थर्ड मशीन थी 25,000 की। तो 25,000 का 10% कितना आएगा बेटा, 2500 रुपये आएगा। सर पिछली बार तो सर इसका कम डेप्रिसिएशन आया था। हाँ जी, कम आया था सर, क्योंकि पिछली बार हमने मशीन को जो यूज किया था वो 9 महीने यूज किया था। लेकिन इस बार बेटा 1 अप्रैल 26 से लेके M1, M2, M3 पूरे साल भर क्या करिए बेटा, हमने यूज करिए, क्योंकि हमने उनको बेचा नहीं है। तो बेटा दूसरी मशीन 50,000 की थी, 10% निकालेंगे 5,000। तीसरी मशीन 25,000 की 10% निकालेंगे तो 2500। अब बेटा हमारे पास M4 आई। तो M4 बेटा कब आ रही है, 1 अक्टूबर में। कितने की आ रही है, 20,000। तो बेटा जब आप क्या करोगे, 20,000 का डेप्रिसिएशन निकालोगे, 20,000 का 10%, तो आप कितने महीने का निकालोगे बेटा, 6 महीने का, क्योंकि आपने मशीन खरीदी बेटा कब है, 1 अक्टूबर को। तो डेप्रिसिएशन बेटा जब आप लगाओगे तो कितने महीने का लगाओगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो बेटा ये डेप्रिसिएशन आपके पास आने वाला है 1,000 रुपये। तो चौथी मशीन पे जो आपका डेप्रिसिएशन आएगा वो बेटा कितना निकल के आएगा, आपके पास 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 5, 2, 7 और 1, 8, 8,500 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास यहाँ पर हो गया 31 मार्च 27 को। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2027 में बेटा क्या निकालने वाले, बैलेंस निकालने वाले। क्या निकालने वाले, बैलेंस। M2 का, M3 का और M4 का। सर ऐसा क्यों, हमने M2, M3, M4 का ही क्यों निकाला, सर M1 तो बिक गई थी, तो डेप्रिसिएशन हमने M2, M3, M4 पे लगाया ना, तो बैलेंस भी इसका निकलेगा M2, M3 और M4 का। सर कैसे निकालेंगे बैलेंस, सर 1 अप्रैल 26 में M1 तो बेटा बिकी गई है, सेल होगी, उसकी कहानी खत्म होगी। M2 का बेटा बैलेंस कितना है, 42,500। 42,500 में से M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, 5। तो आप क्या करेंगे, M2 में से M2 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, M3 में से M3 का माइनस कर देंगे और M4 में से M4 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो बेटा M2 कितने की, 42,500। 42,500 में से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 37,500 रुपये। ठीक है जी। ये कितने की सर, M3 23,125, उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 2,500। तो आप क्या करिए जी, 23,125 में से 2,500 बेटा माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 20,625। M4 कितने की, 20,000। 20,000 में से 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा बेटा, कितना आ जाएगा आपके पास, 19,000। अब क्या करिए बेटा, तीनों बैलेंस को क्या आप टोटल कर लीजिए, 20,625, 37,500, 5, 2, 6, 5, 11, 8, 58,125 प्लस 19,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5, 2, 1, 9, 8, 17, 6 और 1, 7। ये हो जाएगा बेटा 77,125 रुपये। अब बेटा आप इसका टोटल कर लीजिए, फटाफट करके टोटल बताइए बेटा मेरे को कितना टोटल हो रहा है। सर ये टोटल हो जाएगा 1,45,625 प्लस 20, ये हो जाएगा जी 4, 2, 6, 1,65,625। ठीक है सर, ये भी कितना हो जाएगा, 1,65,625। तो 31 मार्च 27 को बेटा मैंने बैलेंस बता दिया कि M2, M3, M4 का बैलेंस इतना निकल के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब उसके रेट हमको क्या करना है, हाँ भाई आपको पता है बेटा कि उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम क्या करते हैं, ओपन करके हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर अब यहाँ पर लिख देना है 1 अप्रैल 2027 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M2, M3, M4। M2 का बैलेंस आ रहा है बेटा 37,500 रुपये, M3 का आ रहा है 20,625 और इसका आ रहा है बेटा 19,000। इस तरह से टोटल करके आप यहाँ पर छोड़ दोगे 77,125 रुपये। इस तरह से बेटा आपका ये क्या हो गया, मशीन अकाउंट बेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
तो बेटा मैंने ना आपको टोटल मिला के 3 क्वेश्चंस करा दिए, लास्ट क्लास में कराए थे क्वेश्चन, और आज मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए बेटा आपको? 2 क्वेश्चन। तो अगर आपने 2 क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली ना एग्जाम्पल के साथ, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत ईजी है बनाना, इस कोई दिक्कत नहीं आने वाली बेटा कहीं भी आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है बेटा, अच्छी तरह से सॉल्व कर लेने, है ना। मेरे साथ बेटा आपको देखना है कि क्वेश्चन करते समय आप कैसे कैसे आप क्वेश्चन को क्या करने वाले बेटा हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो बेटा पेशेंस रखना है आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा हम बहुत अच्छी तरह बेटा प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे आपको डील करना है। बच्चों देखो अब आपने मेरे साथ क्या करें, 2 क्वेश्चन बेटा आपने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक मेथड हम और सीखने वाले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। और बेटा बीच में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि जहां पर हम मशीन फुल नहीं बेचते, पार्ट ऑफ मशीन को भी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और हम उसको बेटा नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। ओके बच्चों, बाय।